हेलो माय फ्रेंड्स, मैं आपका अपना लीगल एडवाइज़र एडवोकेट लखन सिंह। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नई जानकारी भरी वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के बारे में। क्या है राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, क्या है राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के फ़ायदे और क्या है राजस्थान काश्तकारी अधिनियम से जुड़े कानून। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम दिनांक 15 अक्टूबर 1955 से लागू हुआ। इसका विस्तार संपूर्ण राजस्थान राज्य में है। आबू, अजमेर और सुनील क्षेत्र के लिए यह 15 जून 1958 से लागू हुआ। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रभाव में आने से पहले राज्य में विभिन्न क्षेत्रों के लिए भिन्न भिन्न विधियाँ थी। सभी विधियों में एकरूपता नहीं थी, लेकिन सन 1955 का यह अधिनियम संपूर्ण राजस्थान राज्य पर लागू हुआ। पूर्व की सभी विधियों को निरस्त कर दिया गया। राज्य की भूमिदारी की हैसियत। राज्य राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता राज्य की समस्त भूमियों का राज्य में निहित होना है। राज्य ही सभी भूमियों का मुख्य अधिकारी है। पिछड़े वर्गों के लिए विशेष उपबंध है। इस अधिनियम में समाज के पिछड़े वर्गों तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के हितों के लिए अनेक प्रावधान किए गए हैं। इसमें अनुसूचित जाति और जनजाति की भूमि को स्वर्ण के पक्ष में अंतरण किए जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। काश्तकारों के प्राथमिक अधिकार। इस अधिनियम के अध्याय 3 ग की धारा 31 से 37 तक में काश्तकारों को अनेक प्राथमिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। निवास के लिए मकान का अधिकार, लिखित पट्टे और प्रतिलेख का अधिकार, पट्टों के रजिस्ट्रीकरण के स्थान पर प्रमाणीकरण का अधिकार, प्रीमियम तथा बेगार का निषेध, लगान से विभिन्न संदाय का निषेध, सामग्री के उपयोग का अधिकार, नाल बट में अधिकारों की वापसी, न्यायालय की प्रक्रिया द्वारा जब्ती, कुर्की तथा विक्रय पर रोक, अवैध बेदखली से संरक्षण। इस अधिनियम की धारा 161 में स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है कि कोई भी अधिकारी अपने भूमि से, क्षेत्र से इस अधिनियम के उपबंधों का अनुसरण करने वाली प्रक्रिया के अलावा अन्य किसी प्रकार से बेदखल नहीं किया जाएगा। अधिनियम के अध्याय 11 में बेदखली के आधारों का उल्लेख किया गया है। उन आधारों के अलावा अन्य किसी आधार पर अधिकारी को बेदखल नहीं किया जा सकता। सुधार की सुविधा। अधिनियम के अध्याय 6 की धारा 65 से 78 तक में अधिकारियों को अपने भूमि क्षेत्र में सुधार करने का महत्वपूर्ण अधिकार प्रदान किया गया। धारा 65 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राज्य सरकार द्वारा अथवा कोई भी भूमि स्वामी संपूर्ण राज्य की किसी भी भूमि या उस पर प्रभाव डालने वाला कोई सुधार कर सकता है। काश्तकारों के विभिन्न वर्गों की घोषणा। इस अधिनियम में अधिकारियों के विभिन्न वर्गों की घोषणा की गई है। खातेदार अधिकारी, मालिक, खुद काश्त के अधिकारी, गैर खातेदार अधिकारी। अधिकारियों को अधिकार भी प्रदान किए गए हैं तथा उन्हें संरक्षण भी दिया गया है। अन्य विशेषताएं। अवैध लगान पर रोक, अतिक्रमण से सुरक्षा, अतिक्रमण के विरुद्ध राजस्व न्यायालयों की अधिकारिता, घोषणात्मक वाद। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर वर्गों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हुआ है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत काश्तकार कितने प्रकार के होते हैं वो देखते हैं। खातेदार, मालिक, खुद काश्त आसामी, गैर खातेदार। खातेदार। खातेदार के स्पष्ट परिभाषा काश्तकारी अधिनियम में खातेदार का शाब्दिक अर्थ है कि जिस व्यक्ति के नाम कृषि भूमि का खाता है वह खातेदार है। कृषि भूमि के संबंध में भूमिधारक राज्य सरकार है तथा जिस व्यक्ति के नाम कृषि भूमि संबंधी खाता है वह खातादार है। काश्तकारी अधिनियम की धारा 15 के अनुसार 3 अवस्था में खातेदारी अधिकार प्राप्त होते हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व जो व्यक्ति टेनेंट या खातेदारी की हैसियत रखता था वह खातेदार है। दूसरा व्यक्ति भी खातेदार हो गया। काश्तकारी अधिनियम लागू होने के बाद खातेदार था। तीसरे वह व्यक्ति खातेदार है जिन्हें खातिरदारी अधिनियम, जागीर नियम या किसी नियम के अंतर्गत खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गए हैं। मालिक। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 5(26) क में एवं धारा 17 क से अभिप्राय ऐसे
विश्वेदार या जमींदार से है, जो जमींदार या विशेषदारी एबोलिशन एक्ट 1559 के अंतर्गत भू संपत्ति राज्य सरकार में निहित हो जाने के कारण धारा 29 के अनुसार मालिक हो जाता है। मालिक एवं खातेदार एक समान ही है। पहले जो विशेषदार जमींदार खुदकास्ट भूमि पर कृषि करता था, अब मालिका खातेदार मान लिया गया है। खुदकास्ट असामी। काश्तकारी अधिनियम की धारा 523 के अनुसार खुदकास्ट से अभिप्राय राज्य के किसी भी भाग में खुदकास्ट से ऐसे भू संपदाधारी होगा जो भूमि को खुदकास्ट करता है। ऐसी भूमि जो इस अधिनियम के आरंभ में खुदकास्ट, शीर हवाला, निजी जोत, घर खेड़ा के रूप में दर्ज की गई थी, अथवा वह भूमि जो उक्त नियम के प्रारंभ के बाद किसी कानून के अंतर्गत खुदकास्ट के लिए आवंटित भूमि में शामिल हो। खुदकास्ट ऐसी भूमि धारक से है जो भूमि पर किसी अन्य से कास्ट न करवा कर स्वयं कास्ट करता है। खुदकास्ट का अधिकार विभाजन बख्शिश द्वारा ही अंतरण हो सकता है। खातेदारी अधिनियम लागू होने पर खुदकास्ट आसामी भी खातेदार आसामी हो गए हैं। गैर खातेदार। राज्य के किसी भी भाग में गैर खातेदार वह है जो खातेदार आसामी, खुदकास्ट आसामी, सीकमी आसामी से भिन्न है, वह खातेदार है। भूमि आवंटन नियम 1917 एवं अन्य आवंटन नियमों के अंतर्गत कृषि भूमि का आवंटन हुआ है। वह कास्ट कर खातेदारी अधिकार मिलने से पहले तक गैर खातेदार आसामी है। खातेदार के अधिकार। काश्तकारी अधिनियम की धारा 31 से 37 तक बताई गई भूमि सुविधा के अधिकार प्राप्त है। खातेदार की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकारी को खातेदार के अधिकार प्राप्त करने का अधिकार है। खातेदार अपनी भूमि का विक्रय, दान, रहन या वसीयत कर सकता है। खातेदार अपनी भूमि की अदला बदली कर सकता है। खातेदार को भूमि बंटवारे का अधिकार प्राप्त है। खातेदार को अपनी भूमि त्याग, सरेंडर का अधिकार प्राप्त है। खातेदार को अपनी भूमि में सुधार का अधिकार है। खातेदार अपनी भूमि में घोषणात्मक वाद ला सकता है। तो आई होप मेरे फ्रेंड्स, मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो मेरे वीडियो को आप लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि मेरे द्वारा ऐसे ही जानकारी भरी वीडियो आपको मिलती रहे। जय हिंद दोस्तों। हेलो माय फ्रेंड्स।